हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्यू। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन दिया है, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। टुडे वी विल डिस्कस द IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले समझने के लिए, चाहे वो 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले आपको IUPAC की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर IUPAC की प्रैक्टिस नहीं की तो आपको GOC समझ नहीं आएगी। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC। किस तरीके से नेमिंग होती है, कॉमन नेम फॉर्म किस तरीके से IUPAC के नेम में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। स्टार्ट करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज द रोल ऑफ IUPAC? IUPAC में मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स। देखते हैं, प्रीफिक्स की बात करते हैं तो प्रीफिक्स अदर सब्स्टिट्यूएंट्स फंक्शनल ग्रुप आर रेडिकल्स। प्रीफिक्स होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी हमने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, रेडिकल्स भी हो सकते हैं, वो होते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स होते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और रूट होता है पेरेंट स्ट्रक्चर, मेन चेन और साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। प्रीफिक्स, जैसे ये कितने कार्बन की चेन है, 1 1 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन। 5 पोजीशन पे क्या हुआ है, यहाँ पे CHO ग्रुप दिया हुआ है। और ये CHO ग्रुप जो है वो किससे बिलोंग करता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। थर्ड पोजीशन पे एक ग्रुप दिया हुआ है दैट इज नोन एज मिथाइल CH3 ग्रुप। एंड सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे दे रखा है, ये है हाइड्रोक्सी ग्रुप। नंबरिंग हम ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे नंबरिंग की है यहाँ से, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है। जिधर की साइड में फंक्शनल ग्रुप पास में होता है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में, लार्ज वाला फंक्शनल ग्रुप कहाँ था, 1 पोजीशन पे। 4 पोजीशन पे क्या आ गया यहाँ पे, 4 हाइड्रोक्सी। तो ये नंबरिंग निकाल देते हैं। यानी पोजीशनिंग हमें कैसे याद रखना है, हमें सबसे पास में जो बड़ा ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप, उसको मेंटेन, उसको हम नंबरिंग से करेंगे। तो जो 4 हाइड्रोक्सी है ये हमारा है प्रीफिक्स। और जो पीछे जैसे 3 मिथाइल है, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया प्रीफिक्स। पूरा का पूरा क्या हो गया, ये प्रीफिक्स। सो पूरा का पूरा ये प्रीफिक्स हो गया। पेंटेनल, पेंटेनल पेंटेनल पेंटेनल, जो पीछे पेंटेन में एयर लगा हुआ है ये है सफिक्स। और ये जो है ये है रूट वर्ड। तो पूरा का पूरा दे रखा है रूट वर्ड है। प्रीफिक्स सफिक्स समझ गए। एयर ग्रुप लगा है एल्डिहाइड की वजह से, तो अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे जब एल्डिहाइड होगा तो एयर। तो रूट आपको समझ में था, प्रीफिक्स जो हम चेन बनती है पूरी कार्बन की, उस चेन के आगे जो लग रहे हैं फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं, या कोई रेडिकल लग रहा है जैसे मिथाइल रेडिकल ग्रुप है तो हम उसको बोलेंगे प्रीफिक्स। रूट वर्ड होता है, जो पूरी चेन होती है उसको हम रूट वर्ड बोलते हैं।
और उसके पीछे जब हमने लगाया AN, OL, ONE, आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर कीटोन है तो ONE लगाएंगे, अगर आपका एल्डिहाइड है तो AL लगाएंगे। ये आपका हो गया सफिक्स। नेक्स्ट है रूट नेम। नेम क्या होते हैं रूट नेम के, आपको याद करने पड़ेंगे। अगर कार्बन 1 है तो कार्बन 1 का क्या होगा, वन कार्बन है तो होगा कार्बन, अगर C1 है तो होगा मीथ, METH, मीथ। अगर 2 कार्बन है तो होगा ईथ, 3 कार्बन है तो होगा प्रॉप, 4 कार्बन है तो होगा ब्यूट, 5 है तो होगा पेंट, 6 है तो आपका होगा हेक्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 7 है तो होगा हेप्ट, 8 है तो होगा ऑक्ट, 9 है तो होगा नॉन, एंड 10 है तो होगा डेक। इस तरीके से आपको याद करने हैं। ये कुछ सिम और अगर दे रखे रूट वर्ड, 11 है तो अनडैक, 12 है तो डूडैक, 30 है तो ट्राइडैक, 14 है तो टेट्राडैक, 15 ऐसे ही करके हमारा 20 है आइकोस, एंड 30 है ट्राइक्लिन। मेनली आपके जो काम आएंगे C1 से लेके C10 तक काम आएंगे, C1 to C10। C1 वाला जो हमने देख लिया, ये जितने भी हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, यही हैं आपके रूट वर्ड। आपको ये लर्न करनी है। 1 कार्बन है तो मीथ होगा, 2 है ईथ होगा, 3 है प्रॉप होगा, 4 है ब्यूट, 5 इज पेंट, 6 इज हेक्स, 7 इज हैप, 8 इज ऑफ, 9 इज नन, एंड 10 इज डेक। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें दे रखे हैं 5, तो रूट नेम क्या हो गया, पेंट। कार्बन एटम है और यहाँ पे बॉन्ड कैसे हम देखेंगे। कार्बन की सबसे पहले आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। हाउ मेनी वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 एंड 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंसी भी शुड बी 4। 4 वैलेंसी है तो कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, 4। 1 1 1 1। कमेंट में बॉक्स में बताइए कि एक कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन रूट हो गया तो हम बोलेंगे इसको मीथ और मीथेन। अगर मीथेन सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन से जुड़ा हुआ है। कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 थे, इसीलिए ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कंबाइन हुआ 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से। क्लियर। यहाँ पे हमने 5 पेंट दे रखा है, यानी हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कार्बन के यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये रहा एक, ये हो गया 4, 1 2 3 हाइड्रोजन और एक चौथा ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। वही यहाँ पे 1 2 और ये 3 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, एंड कुछ गड़बड़ है यहाँ पे जुड़ा हुआ कोई ना कोई एनोदर ग्रुप CH2 है। 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो क्या है 5 पेंट क्या हो गया, यानी 5 कार्बन की चेन है तो ये हो गया पेंट। अभी बस इतना ही समझते हैं कितनी कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, अब प्रीफिक्स हमने जान लिया, प्रीफिक्स रूट कॉज हमने जान लिया, रूट नेम हमें कैसे रखना है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जिसको हम रूट वर्ड से कंपाउंड जो हमें दे रखा है उसके रूट वर्ड से पहले लिखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं उसको, प्रीफिक्स। नोमेनक्लेचर, IUPAC की फुल फॉर्म बताओ फटाफट से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल
union of pure applied chemistry. So it indicates the presence of side chain of substituted fluent group in the given organic molecule. जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिए हुए हैं उसमें साइड चेन के बाद की प्रेजेंस में वहाँ पे कोई भी ग्रुप दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको बोल रहे हैं प्रीफिक्स. प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स इंडिकेट करता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कैरेक्टर्स. प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक अगर कंपाउंड की बात करें जिसमें एक साइकिल बनेगी, साइक्लोहेक्सेन, यानी कार्बन इसमें कितने हैं, कार्बन है 6 और हाइड्रोजन है 12. चेक कर लेते हैं 12 होगा या कितना होगा, चेक कर लेते हैं. 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12. कार्बन कितना है, यानी ये इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक फॉर्म में ही कार्बन है. और यहाँ पे कार्बन में यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जुड़े हुए हैं कार्बन. कार्बन हो गए 6, ये हो गया 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन. सेकेंडरी प्रीफिक्स इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी पूरा एक साइड चेन है और इसके साइड में क्या लगा हुआ है, एक कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है या रेडिकल लगा हुआ है या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मिथाइल. CH3 है, अगर अभी बताएंगे हम एल्कीन एल्कीन अल्काइल उसके हिसाब से मिथाइल ग्रुप है. तो ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन. ये हो गया. एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, वहाँ जाके देखिएगा, आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, एल्काइल में डिफरेंस समझ में आ जाएगा. मैं वीडियो के सब्सक्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैं लिंक शेयर कर दूँगी, तो आपको वो भी वीडियो देखनी होगी जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी. वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन. नेक्स्ट सफिक्स. सफिक्स की हम बात करते हैं. सफिक्स जो होता है वो इट इज द मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल विच विल बी रिटन आफ्टर द रूट नेम. रूट नेम के बाद जो लिखा जाएगा वो होगा सफिक्स. इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स जिसको हम इमीडिएटली लिखते हैं वर्ड रूट के बाद, इन केस ऑफ एल्केन्स एल्कीन एंड एल्काइन. एंड जैसे एल्केन है सिंगल बॉन्ड है तो रूट नेम में रूट नेम हो जाएगा पेंट और उसके आगे आ जाएगा, अगर 5 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा पेंट और उसके पास प्लस क्या हो जाएगा, एल्केन है तो हमारा ANE लग जाएगा पेंट एन. अगर एल्कीन है डबल बॉन्ड है तो नोमेनक्लेचर रूट नेम, अगर पेंट है तो पेंट और क्या हो जाएगा, एल्कीन है डबल बॉन्ड है तो ENE. और अगर एल्काइन ग्रुप दे रखा है तो क्या हो जाएगा, पेंट आइन. प्राइमरी प्रीफिक्स कंपल्सरी होता है लिखने के लिए. तो ये समझ में आ गया होगा इतना. ये आपका हो गया किस तरीके से सफिक्स आएगा. सफिक्स आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का होता है. प्राइमरी प्रीफिक्स कंपल्सरी होता है नोमेनक्लेचर में लिखने के लिए. आपको सबसे पहले क्या करना है, जितनी लंबी चेन है उस लंबी चेन का नाम, कितने कार्बन है, अगर 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स. एल्केन है डब सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, थर्ड बॉन्ड है तो BiNE. पूरी डिटेल जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो उसको जरूर देखिएगा. नेक्स्ट एल्कीन एल्कीन एल्काइन यहाँ दे रखा है, सिंपल है. ANE एक कार्बन है तो मीथ हो जाएगा ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक. नन एंड डेक. नन एंड डेक. ANE है एल्केन है तो ANE जुड़ जाएगा.
एल्कीन है तो ENE जुड़ जाएगा, और एल्काइन है तो बाई जुड़ जाएगा। अब चूंकि मीथेन में मीथीन और मिथाइन नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। ये सब हमारा किस में आएगा, इथाइन, क्योंकि 2 कार्बन चाहिए, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो तभी बन पाएगा जब 2 से ज़्यादा कंपाउंड होंगे, वो 2 से ज़्यादा कार्बन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ईथ है तो ENE, इन इन इन, यहाँ पे बाई, सिंपल है। जितने कार्बन होंगे उसका नंबर, फिर उसके बाद सफिक्स लगाना है बाई ENE और ANE। अगर जैसे कार्बन डबल बॉन्ड है तो आपका ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो बाई। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है, नेक्स्ट आपका होमवर्क रेडी हो चुका है, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन देंगे। सेकेंडरी सफिक्स इज द मेजर फंक्शनल ग्रुप जनरली रिटन आफ्टर द प्राइमरी प्रीफिक्स। सो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे हमने प्राइमरी प्रीफिक्स में हमने डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात की। सेकेंडरी सफिक्स में अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है उस चेन में, एल्केन है या उसमें उसके साथ कोई भी, तो हम वहाँ पे उस फंक्शनल ग्रुप के क्या लिख देंगे, उसके अकॉर्डिंग उस ग्रुप का सफिक्स लिख देंगे। जैसे अगर अल्कोहल दिया हुआ है तो अल्कोहल के लिए है OH। अगर दिया हुआ है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए है CHO। तो यहाँ पे CHO है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एल्केन में E हटा के हमें लगा देंगे एल्के नल, AL लगा देंगे। और यहाँ पे हम एल्केनॉल एल्कोहल है और इसमें एल्केन में E हटा के हम लगा देंगे एल्केनॉल। OL और AL जो है वो क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। कितनी रिंग थी, 5 की, 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप, कितना हो गया, पेंट। 2 पोजीशन पे क्या है, OL ग्रुप है, पेंट 2 अल ओल। तो हमने नंबरिंग भी कर दी। सब प्रीफिक्स हमारा क्या हो गया, रूट नंबर हमारा प्रीफिक्स में है नहीं, यहाँ पे रूट नंबर कितना हो गया, 10। 2 पोजीशन है और 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सफिक्स क्या है, OL, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्कोहल ग्रुप होगा तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, OL। अगर एक या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या करें, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो एक को प्रीफिक्स मान लेंगे, एक को सफिक्स मान लेंगे, यानी एक को फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी किसको ज्यादा दें। जैसे एल्डिहाइड और OH दे रखा है तो एल्डिहाइड जो है वो सफिक्स प्रीफिक्स में आ जाएगा, और एल्डिहाइड सॉरी वो सफिक्स में आ जाएगा, और जो है OH ग्रुप दिया हुआ है तो वो आ जाएगा प्रीफिक्स में। प्रायोरिटी जिसको देंगे वो सफिक्स हो जाएगा। और देख लेते हैं कैसे डिसाइड करेंगे हम। जैसे यहाँ पे है 1, ये दे रखा है 1 2 3 4 5, और नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5। तो सबसे पास में ग्रुप अल्कोहल ग्रुप कहाँ पड़ रहा है, पास में, सेकेंड पोजीशन पे। जब नंबरिंग करते टाइम जब पास में कोई फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा, नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। यहाँ से करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, और वहाँ से करते हैं तो भी थर्ड पोजीशन, लेकिन वो यहाँ से करते हैं तो फोर्थ पोजीशन पे, और यहाँ से करते हैं तो सेकेंड पोजीशन पे। तो जिसमें पास पड़ेगा वही वाला हम क्या करेंगे, वही वाला हम नंबरिंग करेंगे। तो हम नंबरिंग कर देंगे यहाँ से। तो OH जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है। OH कहाँ है, सेकेंड पोजीशन पे, और सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो हमारा जो प्रीफिक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड मिथाइल, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा क्या हो गया, मिथाइल, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, OH ग्रुप। तो हमारा क्या हो जाएगा, OH ग्रुप। सो आप बताओ, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप वी कैन डिसाइड, प्रायोरिटी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेकेंडरी होता है, रिमेनिंग द ग्रुप्स विल गिवन एज लोएस्ट प्रायोरिटी सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स को लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे सफिक्स को। याद रखना, प्रीफिक्स को लोएस्ट प्रायोरिटी, जो लोएस्ट वाला होगा उसको आगे रख देंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को पीछे रख देंगे।
बट हाउ टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कैसे डिसाइड करोगे बताओ, कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए आपको प्रायोरिटी टेबल याद रखनी पड़ेगी। तो ये है प्रायोरिटी टेबल, एक एक करके देखिएगा, घबराना नहीं है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगी, आपको लर्न करना है, समझना है, फिर लर्न करना है, इतना टफ कुछ भी नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और सफिक्स होता है ओइक एसिड और फॉर्मूला होता है RCOOH। RCOOH, तो RCOOH है, सफिक्स है इसका ओइक एसिड और प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी। अगर ये प्रायोरिटी के बेसिस पे पहले अगर आया तो यहाँ अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ है तो हम डबल बॉन्ड के साथ है तो इसको कार्बोक्सी ले लेंगे, और अगर सफिक्स सिंगल आता है तो हमारा RCOOH हो जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, और इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एक बार मैं खोल खोल के बता देती हूँ, RCOOH होता है पहले वाले का, फर्स्ट नंबरिंग कर लेते हैं, 3, ये हो गई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पहले वाले का हमारा क्या हो गया RCOOH, सेकेंड वाले का हमने पढ़ा एनहाइड्राइड ग्रुप, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। यानी इसको हम इस तरीके से ना लिखते, हम इसको RCOOR एनहाइड्राइड हो गया। एस्टर ग्रुप की बात करें, एस्टर ग्रुप है तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल होगा, और इसका जो नीचे प्रीफिक्स लगाएंगे एल्केनॉइड लगाएंगे, OAT लगाएंगे, और इसका क्या होता है एस्टर ग्रुप का, एस्टर ग्रुप होता है RCOOCR। एसाइल हेलाइड्स, एसाइल हेलाइड जो है उसका हेलो कार्बोनाइल होता है, ऑयल हेलाइड है और इसका जो होता है वो होता है RCOX, एक्स जो है हेलोजन है, हेलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। नेक्स्ट है एमाइड, एमाइड जो है वो कार्बोमाइल है, एमाइड ग्रुप लगा हुआ है RCONRR। नाइट्राइल्स साइनो ग्रुप है, नाइट्राइल सफिक्स होगा RCN होगा। एल्डिहाइड फॉर्माइल ग्रुप होगा, प्रीफिक्स में सफिक्स होगा AL, अभी हमने देखा था, और RCHO होगा फॉर्मूला। थायो एल्डिहाइड थायो फॉर्माइल होगा, थायल ग्रुप RCHH होगा। कीटोन है ऑक्सो होगा, प्रीफिक्स सफिक्स होगा वो ONE, RCOR, ये होगा आपका कीटोन। थायोन्स जो है थाइक्सो ग्रुप है, थायोन लगाएंगे RCRS होगा। एल्कोहल है हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स सफिक्स OL, ROH ग्रुप होगा। थायोल में मर्कैप्टो सल्फेनाइल, प्रीफिक्स होगा, सफिक्स होगा थायोल और ग्रुप होगा RSH। अमीन में अमीनो प्रीफिक्स होगा, अमाइन सफिक्स होगा RNRR होगा। ईथर है एल्कोक्सा होगा, एल्कोक्सी होगा, और ईथर में ANE लगाएंगे, ईथर में ANE लगाएंगे और फॉर्मूला होगा ROR। सल्फाइड्स में सल्फाइड्स की हम बात करें नेक्स्ट,
सल्फाइड में क्या होगा, ईथर हमने देख ही लिया था। सल्फाइड में होगा एल्काइल सल्फेनाइल, सल्फाइड प्रीफिक्स होगा, एल्कलाइल सल्फेनाइल प्रीफिक्स, सल्फाइड सफिक्स RSR फॉर्मूला। एल्कीन्स डबल बॉन्ड, एल्केनाइल जो है एल्किनाइल होगा प्रीफिक्स, ENE होगा सफिक्स। और एल्काइंस है तो एल्काइंस में होगा एल्केनाइल जो होगा प्रीफिक्स होगा, YNE होगा सफिक्स। एल्काइल हैलाइड हैलो ग्रुप जुड़ा होगा तो हैलो प्रीफिक्स होगा, ANE होगा सफिक्स। नाइट्रो है, नाइट्रो में नाइट्रो सब प्रीफिक्स, ANE होगा सफिक्स। एल्केन्स है, एल्काइल ग्रुप होगा प्रीफिक्स, ANE होगा सफिक्स। तो प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ये समझ में आएगा। उसके बाद ये समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो ये जो है ये फॉर्मूला है, इसमें किस तरीके से नंबरिंग करनी है। नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से सबसे पास में अल्कोहल ग्रुप आए, सबसे पास में कोई फंक्शनल ग्रुप आए, और फिर वहाँ पे कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट आए या कोई भी एक सेकेंडरी प्रीफिक्स आए। तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं हम यहाँ से 1 2 3 4 5। 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है CH3। 2 पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल। नंबरिंग क्या हो जाएगा इसका, नेम सिंगल बॉन्ड है तो ANE होगा प्राइमरी सफिक्स, और रूट नेम होगा इसका पेंट। सेकेंड थर्ड पोजीशन पे क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो हमें पहले प्राइमरी प्रीफिक्स जो है क्या करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स तो हमारा है नहीं, है केवल हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल ग्रुप, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ANE। तो हम प्रायोरिटी देखेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे हमें OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप जो है हमारा सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। तो पहले हमने क्या लिखना है, पहले हमने लिखना है 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल पहले हमारा आ गया प्रीफिक्स। उसके बाद रूट नेम क्या है, 5 कार्बन की चेन है तो रूट नेम क्या हो गया, पेंट। और फिर सेकेंड पोजीशन है, पोजीशन लिखनी है हमें सेकेंड। फिर हमारा क्या है, सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, और OH ग्रुप है तो ANE में हटा के हम क्या लगा देंगे, हमें जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे रखा है तो हमें ANE को रिमूव करना है, और वहां पे क्या जोड़ देना है, OL। तो क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंट टू, फिर क्या हो जाएगा, पेंटेन टू ऑल। ANE हटा के हमने क्या लगा देना है, पेंट टू ऑल। चेक द आंसर, इज इट राइट और रॉन्ग। ये आ गया 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल। तो हमने क्या लिखना है, पेंटेन 3 ऑल। ENE हटा के हमने क्या लगा देना है, ENE हटा के हमने क्या लगा देना है, OL लगा। यहाँ पे हमने एल्केन में E हटा के OL लगा देना है। सो दिस इज द क्लास ऑफ द IUPAC। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। सो क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH2 CH2OH। जल्दी से करना है, क्या इसका नेम होगा। 4 कार्बन की चेन है, OH ग्रुप लगा हुआ है, 4 कार्बन चेन को क्या बोलेंगे, 1 2 3 फटाफट से 4 ब्यूट, और क्या लगा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो ब्यूटेन। E हटा के हमें क्या लगा देना है, OL। इसका नाम बताओ फटाफट से, व्हाट इज द फुल चेन ऑफ। तो आप देख लो एक बार, क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे रखा है, इथेन इथेनॉल बताया, प्रोपेनॉल, क्या आंसर होंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इनके बताने आपको डबल बॉन्ड लगा है, EN लगेगा, ENE लगेगा, कितने कार्बन है, कार्बन है 5। आंसर बताना है इसका 4 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5,
CH3 CH2 CH2 CHO, इसका बताओ। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, 4 कार्बन है, तो सिंपल ब्यूटेन, ई हटा के हमें क्या लगाना है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख के क्वेश्चन देख लीजिए। CH3 CH3 का होल ट्वाइस CH3 क्या होगा इसका, कैसे प्राइमरी प्रीफिक्स और सफिक्स लगेंगे, इसका बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में यहाँ लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 CH2OH, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका देख लीजिए। C5 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो पोजीशन देखनी है आपको, किस पोजीशन पे ये नहीं लगा हुआ। जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, 5 है, पेंट हो गया, सेकंड पोजीशन आ गया। नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई अल्काइल ग्रुप या एल्कीन ग्रुप पास में पड़ेगा, तो यहाँ से आंसर देख लेते हैं। पेंट टू इन हो गया। IUPAC नेम इस तरीके से आपको करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और बता देती हूँ। जैसे अगर ये मान लो CH3 CH3, यहाँ पे अगर OH ग्रुप दिया हुआ है, CH2 है, CH है, तो CH, तो हमने नंबरिंग कहाँ से 1 2 3 4 5, नंबरिंग दोनों ही साइड से सेम है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग सेम है, 1 2 3 4 5, तो दोनों साइड से सेम है, उल्टा सीधा एक समान। तो हमने क्या करना है, सिंपल, कितने कार्बन की चेन है, पेंट, 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, पेंटेन, ई हटा के क्या लगा देना, 3OL, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, IUPAC से रिलेटेड जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे।